पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फ़ौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है। ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। फ़ौज का हर हुकूमत के साथ पेशा वाराना और सरकारी ताल्लुक़ होता है, जिसको आइन और कानून के क़वाद व ज़वाबित में मुनासिब तौर पर बयान किया गया है। पाक फौज कौमी फौज है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं पाक फौज ना किसी सियासी जमात की मुखालिफ है ना तरफदार। मखसूस एजेंडे को परवान चढ़ाने पर पाक फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आता है। पाक फौज का एहतसाबी निज़ाम जामे है। फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में बाकायदा दरखास्त मौसूल हुई। कोई फर्द कवायद और ज़वाबित से बाहर जाए तो फौज का निज़ाम उसे वापस ले आता है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से अब तक रवां साल में 32,173 मुख्तलिफ नौइयत के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। गुज़िश्ता एक माह के दौरान ऑपरेशन की तादाद 4,021 है। गुज़िश्ता एक माह में ऑपरेशन के दौरान 90 ख्वारिज को वास्ले जहन्नम किया गया। 25 और 26 अगस्त के वाक़यात का इस्लाम, इंसानियत और बलोच रिवायात से ताल्लुक़ नहीं। बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों से रियासत आहनी हाथों से निमटेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं, ऐसा कोई इलाका नहीं जहां अमलन दहशतगर्दों की जारादारी हो। बलोचिस्तान में सी पैक है, गवादर है और खुशहाल बलोचिस्तान के बहुत से मंसूबे हैं। बलोचिस्तान हुकूमत सिर्फ रॉयल्टी से 254 अरब रुपए मुनाफा लेती है। कुछ अनासिर बलोचिस्तान में रियासती जबर और एहसास महरूमी का बयानिया बनाते हैं। बलोचिस्तान में अमन अमान से मुतालिक वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। ज़राए के मुताबिक सूबे में सिक्योरिटी फोर्सेस को खुसूसी इख्तियारात दिए जाएंगे। दहशतगर्दी के शुबे में किसी भी मशकूक शख्स को हिरासत में लिया जा सकेगा। वफाकी काबीना ने इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम की मंजूरी दे दी। एक्ट में तरमीम के लिए कानून साजी की जाएगी। तरमीम से सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर ऑपरेशन के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी वॉर गेम के इख्तितामी इजलास में शिरकत। वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इत्तलात, आर्मी चीफ और आला अस्करी हुकाम की शिरकत। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म को वॉर गेम और ख़तरे के मैदान में पाक फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर जामा ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ का पाक फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इज़हार इत्मीनान। पार्लियामेंट से मुस्ताफ़ी होने के बाद दुबई रवाना होने वाले अख्तर मेंगल ने जज्बाती ट्वीट कर दिया। लिखा, सियासी जमातें मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे राज़ी करने के बजाय बलोच अवाम से माफ़ी मांगें। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हुई तो दोबारा मिलेंगे। BNP सरबराह का बलोच नौजवानों की तहरीक में शामिल होने का इशारा। कहते हैं 1% भी यकीन होता कि पार्लियामेंट बात सुनेगी तो मुस्ताफ़ी ना होता। बलोचिस्तान में अस्करियत पसंदी मुख्तलिफ ऑपरेशन का नतीजा है। हुकूमत को पहाड़ों पर मौजूद सूबे की आज़ादी का मुतालबा करने वालों से बात करना होगी। बलोचिस्तान के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस है। सरदार अख्तर मेंगल सही कह रहे हैं। बलोचिस्तान में सूरत हाल खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। KPK में PTI की हुकूमत ना होती, यहाँ भी क्राइसिस होता। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही, कर्जों पर कर्जे लिए जा रहे हैं। हुक्मरानों के पैसे डॉलर्स में बाहर पड़े हुए हैं। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। बानी PTI ने लोगों के जहनों में नफरत भरी सियासत कुर्बान करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस का सामना है। हर शोबे में इस्लाहात वक्त का तकाजा है। हमें अपनी तरजीहात को तब्दील करना होगा। बलूचिस्तान की सूरत हाल देख लें। आज सरदार मेंगल जैसे बड़े लीडर इस्तीफे दे रहे हैं और आज वो कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई, इमरान खान हक पे था। मेंगल साहब का इस्तीफा एक शख्स का इस्तीफा नहीं है, इसको संजीदा लें। ये बलूचिस्तान की तरफ से आपकी सियासत पे अदम एतमाद है। खुदारा बलूचिस्तान की सूरत हाल पे नजर डालें।
सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा परेशान कुन है। बानी पीटीआई ने हमें मुल्क को शीरो शक्कर करने का टास्क दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले अरबाब इख्तियार बलोचिस्तान के मसले पर संजीदगी का मुजाहिरा करें। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्क में जुल्म सितम का निज़ाम नहीं चलेगा। 8 सितंबर का जलसा हर हाल में किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के 8 सितंबर को इस्लामाबाद में होने वाले जलसे की तैयारियां। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। जलसे के इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। इजलास में तमाम अजला के मेंबरान सूबाई और कौमी असम्बली को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद के बाद दीगर शहरों में भी जलसे होंगे। इस्लामाबाद जिला इंतजामिया ने पीटीआई को संगजानी में जलसे की इजाज़त दे दी। एनओसी जारी। नोटिफिकेशन में 41 मुख्तलिफ शराइत भी आयद। जिला इंतजामिया की जानिब से बाज़ाब्ता रूट प्लान भी जारी कर दिया गया। दौरान जलसा शहरियों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। जलसे का आगाज़ 4 बजे, इख्तिताम शाम 7 बजे तक होगा। रियासत मुखालिफ या मजहबी मुनाफरत पर मबनी तकरीर या नारों की इजाज़त नहीं होगी। इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त जलसे पर कैद की सजा होगी। सेनेट में पुरअमन इज्तिमा और अमनो आमा का बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज। सेनेटर अली जफर ने कहा कि इस्लामाबाद में पीटीआई का जलसा रोकने के लिए कानून बनाया जा रहा है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इस बिल का किसी जलसे से कोई ताल्लुक नहीं। हम किसी जलसे को रोक नहीं रहे बल्कि उन्हें सहूलत दे रहे हैं। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा एक जगह मुख्तस कर दी जाएगी, मीडिया भी वहाँ होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि जलसे जुलूस के लिए कोई हाइड पार्क जैसी जगह बना दी जाए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत। बुशरा बीबी की बरियत का फैसला रेफरेंस के हतमी फैसले तक महफूज। अदालत ने समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वकला सफाई तफ्तीशी अफसर पर मजीद जिरह करेंगे। अडियाला जेल में रेफरेंस पर समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की राहदारी जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर का कहना था कि हम हक और सच के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मुल्क का निज़ाम बेनकाब हो गया, मजीद बेनकाब करेंगे। व्यामिर भाषा डैम और मोहम्मद डैम फंड केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच 11 सितंबर को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, FBI और चेयरपर्सन बाप्टा समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। मुल्क की एक्सपोर्ट आधी से ज्यादा कराची से होती है। कराची के सार्फिन 18 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं। कराची में बिजली होती नहीं मगर भारी बिल्स आ जाते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं सनती सार्फिन 55 और रिहायशी सार्फिन 65 रुपए फी यूनिट दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक जुल्म बंद करें। मुआहदे की पासदारी में 17 दिन रह गए। अमल दरामद ना हुआ तो पुरअमन सियासी मज़ाहिमत को आगे बढ़ाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने साफ साफ कह दिया। बोले इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करना शर्मनाक फेल है। कौमी डायलॉग होना चाहिए। डंडे के इस्तेमाल से मसाइल हल नहीं होते। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इजलास में हंगामा आ रहा है। ऐवान मछली मंडी बन गया। अपोजिशन के रुकन असेंबली सैयद सुहेल अब्बास का वजीर सयाहत राजा नासिर पर हमला। लड़ाई वजीर दाखिला शमसुल हक की वजह से हुई। दीगर अरकान ने बीच बचाव कराया। सदर ममलिकत की लाहौर में कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के घर आमद। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के लिए फातह ख्वानी। कहा मुश्किल घड़ी में हमदर्दियां शहीद के अहले खाना के साथ हैं। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए आखिरी दम तक कोशिशें जारी रखेंगे। गूगल की आलमी सतह पर और पाकिस्तान में खदमात लायके तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ए गूगल फॉर पाकिस्तान आगे बढ़ो के नाम से मुनक़िदा तकरीब से खिताब। कहा आइंदा 5 साल में IT बरामदात का $25 अरब का हदफ हासिल करना है। फ्रीलांसर्स को आगे बढ़ने के मौके फराहम करने हैं।
वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। डीजी खान में खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि लाहौर से डीजी खान जितना भी दूर हो, मैं आपसे दूर नहीं। आप सब बच्चों के लिए ऐसे सोचती हूँ जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए सोचती है। हम 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए मुफ्त दूध का प्रोग्राम लाए हैं। पाकिस्तान अमीर मुल्क नहीं, वसाइल थोड़े हैं, अच्छा वक्त आएगा और आ रहा है। मुल्क के 29 शहरों में 61% पानी गैर सेहत बख्श करार। वजीर आबी वसाइल ने कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मुल्तान में सबसे ज्यादा 94 और कराची का 93% पानी गैर महफूज है। सरगोदा में 83%, बहावलपुर में 76%, सक्कर में 67% पानी गैर सेहत बख्श करार दिया गया। पीने के पानी के 50% से जायद ज़राए माइक्रोबाइल या कीमियाई आलूदगी की वजह से गैर महफूज पाए गए। गुजरावाला के कॉलोनी गवर्नमेंट नॉन फॉर्मल स्कूल में बच्चियों से ज्यादती का इंकशाफ। मुलजिम ने मुतादिद बच्चियों को स्कूल में ही दरिंदगी का निशाना बनाया। मुलजिम सलीम स्कूल की कैंटीन में मुलाजिम है। CPO गुजरावाला का नोटिस। मुलजिम गिरफ्तार। मोबाइल से काबिल एतराज़ वीडियोस भी मिली। मुतासरा बच्चियों के वालिदैन की मदयत में थाना सदर में मुकदमात दर्ज। रावलपिंडी में तेजाब गर्दी का वाकया। थाना वारिस खान के हुदूद में साबिक शौहर ने खातून पर तेजाब फेंक दिया। खातून का चेहरा और बाजू झुलस गए। पुलिस ने साबिक शौहर और देवरों को गिरफ्तार किया। खातून का कहना है कि साबिका शौहर के तशद्दुद से तंग आकर खुला ली। जायदाद की लालच। फैसलाबाद में बदबख्त बेटे ने फायरिंग करके बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया। अफसोसनाक वाकये की CCTV फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। लाहौर में गुर्दे निकालने वाला गिरोह सरगर्म। चौंक के इलाके में नौजवान को नशा आवर जूस पिलाकर गुर्दा निकाल लिया गया। बिहाड़ी का रिहायशी एहसन अली मांगा मंडी में भट्टे पर काम करता था। मुतासरा लड़के के वालिद की मुद्दत में थाना चौंक में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गजा में सेहूनी बमबारी से मजीद 18 फलस्तीनी शहीद। अल-अक्सा अस्पताल के करीब खैमा बस्ती पर बमबारी से 4, जबकि अल-मवासी में 1 फलस्तीनी जान से गया। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में भी कार्रवाई को वुसअत दे दी। तुबास में कार पर ड्रोन हमले में 5 फलस्तीनी शहीद। एक और कार्रवाई में 16 साला लड़का मारा गया। शुहदा की मजमूई तादाद 40,878 हो गई। सेहूनी वजीर आजम नेतन्याहू की हठधर्मी। फिलाडेल्फी राहदारी से फौजी इनखला से इनकार। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि इजराइल जनूबी गजा और मिस्र के दरमियान सरहदी इलाके से उस वक्त तक फौज नहीं निकालेगा जब तक जमानत ना हो कि हमास इस राहदारी को कभी इस्तेमाल नहीं कर सकती। हमास ने नेतन्याहू के ऐलान को जंग बंदी मुआहदे से इनकार करार दे दिया। आलमी अदालत जराइम के चीफ करीम खान को इसराइल और रूस की जानिब से कत्ल की धमकियां। करीम खान ने कहा कि जब से उन्होंने नेतन्याहू और व्लादिमीर पुतिन के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का मुतालबा किया है, उन्हें इसराइल और रूसी हामी हिरासा कर रहे हैं। सऊदी अरब में बारिशों की तबाहकारियां जारी। मक्का मुकर्रमा में शदीद बारिशों के बायस 4 कमसिन बहन भाई डूब गए। 3 बहनों की लाशें मिल गई, भाई ताहाल लापता। टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी। बांग्लादेशी टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। कप्तान नजमुल हुसैन ने ट्रॉफी भी दिखाई। बांग्लादेशी एयरपोर्ट फोर्स ने खिलाड़ियों के साथ तस्वीर भी बनवाई। और मारूफ अदाकार आबिद अली को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। मशहूर ड्रामे वारिस से शोहरत हासिल मिली और आबिद अली ने सैकड़ों टीवी ड्रामों, दर्जनों फिल्मों में काम किया।